स्टूडेंट्स, कल हमने विविध प्रश्नमाला 16 के 10 प्रश्न पढ़ लिए थे। ठीक है, आज से अपन 11वां प्रश्न पढ़ेंगे। छह सेमी, 8 सेमी व 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोसों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। सही है, ध्यान समझना। 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, 3 गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। सही है, तो इस गोले की हमें त्रिज्या निकालनी है। एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो हम क्या करते हैं, आयतनों को बराबर करते हैं। बनाने की बात कर रहा है तो आयतन काम में आएगा, तो एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं तो दोनों का आयतन समान होगा। क्लियर? तो जितना आयतन 3 ठोसों का 3 ठोस गोलों का होगा उतना ही आयतन बड़े गोले का होगा। तो सर्वप्रथम प्रथम गोले की त्रिज्या, अब 3 गोले हैं तो मैं इसको R1 नाम दे सकता हूं। प्रथम गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। द्वितीय गोले की त्रिज्या R2 कितनी है, 8 सेमी। और तृतीय गोले की त्रिज्या R3 कितनी है, 10 सेमी। क्लियर? अब प्रश्नानुसार क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों ठोस गोलों के आयतनों का योग। सही है, अभी तीनों ठोस गोलों की त्रिज्या समान होती तो मैं यहां पर लिखता 3 इंटू छोटे गोले का आयतन। क्लियर? परंतु तीनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तीनों ठोस गोलों के आयतनों का योग। क्लियर? अब बड़े गोले के आयतन का फॉर्मूला हम यह मान भी लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। सही है, तो बड़े गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। और तीनों ठोस गोलों के आयतनों का योग 4/3 पाई R1 का क्यूब। योग बोल रहा है तो बीच में प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। क्लियर? 4/3 पाई R क्यूब बराबर, इन सब में 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। क्लियर? 4/3 पाई से 4/3 पाई काट सकता हूं। R क्यूब बराबर, R1 की वैल्यू कितनी है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो R क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का 512 और 10 का 1000। सभी को जोड़ा तो 1000, 1500, 1728, 1728। अब क्यूब को हटाने के लिए हम क्या करें, घनमूल, तो दोनों तरफ कर दिया घनमूल।
1728। तो क्यूब से तो घनमूल हट गया, कितना बचा r, और 1728 आप ऐसे निकाल के देख लेना, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। 1728 का घनमूल होता है 12 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। बारहवां प्रश्न, एक शंकु के आकार के बेलन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी। ये वाला प्रश्न भी हम 16.3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वहां देख लेना आप। 13वां प्रश्न, यदि 11 सेमी, 3.5 सेमी और 2.5 सेमी, यदि 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी मोम के एक घनाभ से, मोम के एक घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, ठीक है। तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करो। क्लियर। मोम के घनाभ की लंबाई हमें क्या दे रखी है, 11 सेमी, चौड़ाई क्या दे रखी है 3.5 सेमी, और ऊंचाई क्या दे रखी है 2.5 सेमी। क्लियर। अब मोमबत्ती का व्यास क्या दे रखा है 2.8 सेमी। तो मोमबत्ती होती कैसी है, बेलनाकार। तो मोमबत्ती का व्यास हमें दे रखा है कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है वही 2.8 बटे में 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, लंबाई, मोमबत्ती की लंबाई मतलब ऊंचाई निकालनी है हमें। क्लियर। अब ध्यान से समझना, एक मोम है घनाभ जैसा, ठीक है, इसको इस घनाभ से एक मोमबत्ती बनाई जाती है, ठीक है। इस घनाभ से क्या बनाई जाती है, मोमबत्ती। तो जितना इस घनाभाकार मोम का आयतन होगा उतना ही मोमबत्ती का आयतन होगा। तो मैं प्रश्नानुसार मैं क्या लिख सकता हूं, मोमबत्ती का आयतन बराबर मोम का आयतन, सही है, या फिर घनाभ का आयतन, घनाभाकार मोम का आयतन। क्लियर। अब मोमबत्ती कैसी है, बेलन जैसी, तो मोमबत्ती का आयतन πr²h। क्लियर। और घनाभाकार मोम का आयतन का फॉर्मूला L/D/H। तो पाई का मान 22 बटे में 7, r का मान 1.4 इंटू 1.4 इंटू h का मान हमें निकालना है। l का मान कितना है 11, b का मान 3.5 और h का मान 2.5। क्लियर। h को छोड़ दिया यहाँ पर,
11 इंटू 3.5 इंटू 2.5, ये भाग इधर गया तो गुणा में, ये तीनों गुणा में इधर आए तो भाग में। अब नीचे भी पॉइंट के बाद दो संख्या आ रही है, ऊपर भी पॉइंट के बाद दो संख्या आ रही है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो बाकी बच गया उतार दे अपन। 11 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 7 बटे में 22 इंटू 14 इंटू 14। क्लियर? 7 का भाग 14 में 2 बार, 11 का भाग 22 में 2 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार और 35 में 5 बार। तो h बराबर, ऊपर तो क्या बच गया 25 पंजे 125 और नीचे क्या बच गया 2 4 और 8 बच गया। तो h बराबर 8 का भाग 12 में 1 बार, 4 बच गए, 45 में 5 बार, पॉइंट 50 में 6 बार और 20 में 2 बार सेंटीमीटर। तो मोमबत्ती की लंबाई कितनी है? 15.62 सेंटीमीटर। क्लियर? अगला प्रश्न, धातु के गोले का व्यास। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो ध्यान से। धातु के गोले का व्यास, धातु के गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। अनुप्रस्थ काट परिच्छेद, आप 10th क्लास के अंदर जो साइंस की बुक है उसमें 12 चैप्टर ओम के नियम वाले चैप्टर उसके अंदर पढ़ोगे आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक तार होता है तार, ठीक है। तो ये तार की होती है ना, मोटाई होती है, ये मोटाई ये वाली, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। तो एक समान अनुप्रस्थ काट, जितनी इस तार की ये मोटाई यहाँ पर है वो पूरे की समान है मोटाई। ठीक है, ये बोला गया है प्रश्न में। धातु के एक गोले को पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई, अब तार कैसा होता है? बेलनाकार। तार की लंबाई बोल दिया मतलब हमें h दे दिया। तार की लंबाई कितनी है? 36 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, दोनों को समान करना पड़ेगा इकाइयों को। तो 100 से गुणा कर दिया तो क्या हुआ? 3600 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? तार की लंबाई। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो हमारे पास कोई धातु का जो गोला था उसे पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ का तार बनाया गया। सही है। तो प्रश्नानुसार
हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार मैं क्या लिख सकता हूं, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। सही है ना भाई, गोले को पिघलाकर तार बनाया जा रहा है, तो जो गोले का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। तो तार का आयतन बराबर किसके होगा, गोले के आयतन के। तो तार कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई काट सकता हूं, स्मॉल आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। एच, तार की लंबाई कितनी है 3600 सेंटीमीटर, 4/3, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 3 × 3 × 3, ठीक है ना। क्यूब आ रहा है, इसलिए 3 बार लिख दिया 3 को। आर स्क्वायर बराबर 4 × 3 × 3 × 3 बटे में 3, 3600 गुणा में इधर गया तो भाग में 3 से 3 कट गया, 4 का भाग 3600 में 900 बार, 3 का भाग 900 में 300 बार, और 3 का भाग 300 में 100 बार। क्लियर। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर क्या आया 1/100, ठीक है। अब आर का मान निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या कर दिया अंडर रूट, स्क्वायर से हट गया, क्या बच गया आर, 1 का अंडर रूट 1, 100 का 10, तो 1 में 10 का भाग देंगे, नीचे एक जीरो आ रही है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो धातु के गोले को पिघलाकर जो तार बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारी जो 16वीं प्रश्नावली है वो पूरी हो चुकी है। कल से अपन अन्य प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।